What is anti-defection law? Anti-defection law in India, a crucial instrument designed to maintain the stability of government and uphold the integrity of the democratic institutions. इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी के लिए एक क्रूशल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इसको डिजाइन किया गया है. While it has been somewhat effective in curbing the practice of defection, various loopholes and implementation issues have surfaced over time, necessitating further reforms. प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी पहले इस एक्ट के बनने से काफ़ी हद तक इसने इस बैड प्रैक्टिस को कर्ब किया है. बट एंटी डिफेक्शन लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं और इस एक्ट के अंदर कुछ लूप होल्स हैं जिनके अंदर रिफॉर्म्स की नीड है. व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? Defection: switching political party, particularly when a member of a political party leaves the party and join another party or become independent. Defection का मीनिंग क्या होता है? स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी चेंज कर लेना. व्हेन अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर अपनी पार्टी को लीव कर देता है और वो अनदर पार्टी ज्वाइन कर लेता है या फिर इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, इसको डिफेक्शन बोलते हैं. But what is anti-defection law? Anti-defection law aims to prevent or discourage defection by imposing penalties on politicians who switch parties or otherwise violate party discipline. एंटी-डिफेक्शन लॉ एक लॉ है इंडिया के अंदर जो कि डिफेक्शन को डिस्करेज करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए एम रखता है. और जो मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को लीव करके अदर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा उसको पेनलाइज करता है एंटी डिफेक्शन लॉ. Enacted in 1985 through the 52nd Amendment Act of 1985 as part of the 10th Schedule of the Constitution of India. एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में इनेक्ट किया गया था. इसको इनेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में किया गया था. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10th शेड्यूल इनकॉर्पोरेट किया गया था. वाई इज एंटी डिफेक्शन लॉ नीडेड? इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों पड़ी थी? नंबर 1, टू प्रिवेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टी विच कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट. जो मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को स्विच करते रहते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ की नीड हुआ और एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. बिकॉज ये जो पॉलिटिकल पार्टी स्विचिंग करने का जो प्रोसेस है इससे गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी लीड होती है और साथ में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्टर्ब होती है. नंबर 2, टू प्रिवेंट ऑफ आयाराम गैराम पॉलिटिक्स. आयाराम गैराम की पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी एंटी डिफेक्शन लॉ की नीड हुई. The phrase "ayaram garam" implied frequent floor crossing by legislators in the political party, developed by Haryana MLA Gayalal in 1967. फ्रेज "ayaram garam" ये जो फ्रेज है ये उन पॉलिटिकल पार्टी के लिए जिनके मेंबर फ्रिक्वेंटली पॉलिटिकल पार्टी स्विच करते रहते हैं उनके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है. और ये जो फ्रेज है ये 1967 में हरियाणा MLA गयालाल के लिए सबसे पहले इसको यूज किया गया था. He changed his party 3 times in a fortnight, from Congress to United Front, back to Congress, and then within 9 hours to United Front again. हरियाणा में 1967 में MLA गयालाल ने विद इन फोर्थ नाइट 3 टाइम्स पॉलिटिकल पार्टी स्विच किया था. कांग्रेस से इन्होंने UF ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर से कांग्रेस ज्वाइन किया और उसके बाद 9 आवर्स के अंदर इन्होंने फिर से यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन कर लिया था. इस वजह से आयाराम गयाराम का जो फ्रेज है डेवलप हुआ वहाँ से. Curbing money power. It has become important to curb the corrupting influence of the money and power on the politicians because before 10 to 20 years पहले पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मनी एंड पावर का करप्टिंग इन्फ्लुएंस था. उसको कर्व करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा. नंबर 4, इंश्योरिंग कोहेजन. एंटी डिफेक्शन लॉ वाज आल्सो सीन एज अ वे टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड कोहेजन विद इन पॉलिटिकल पार्टी एंड टू प्रिवेंट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम. एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया के अंदर जो लाया गया है इससे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में स्टेबिलिटी एंड कोहेजन को प्रमोट किया सकता है. साथ में पॉलिटिकल पार्टी का जो फ्रेगमेंटेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. नंबर 5, लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. टू मेक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल टू द पॉलिटिकल पार्टी with whom they were aligned at the time of their election.
लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इट मीन मेंबर की लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इलेक्शन के टाइम पर जो मेंबर जिस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट था, उसके बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को स्विच कर लेता है तो इसके अगेंस्ट डिसलॉयल्टी यहाँ पर शो किया जाएगा। व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस इन एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर वन, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं एंड कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद रूल मेकिंग पावर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। डिसाइडिंग अथॉरिटी क्या है, रोल ऑफ व्हिप क्या है। Various provisions of the anti-defection law as set out in the 10th schedule of the Constitution of India are as follows. एंटी डिफेक्शन लॉ के वेरियस प्रोविजंस जिन्हें 10th शेड्यूल के अंदर सेट आउट किया गया है, सच एज नंबर वन, डिस्क्वालिफिकेशन। अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस इफ, यहाँ पर दो सिचुएशंस दी हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर जो कि हाउस का मेंबर है वो डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है इफ ही वॉलंटरली गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से वॉलंटरली मेंबरशिप गिव अप कर देता है तो उसका जो मेंबरशिप है वो मतलब उसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। If he votes or abstain from voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such political party and such acts has not been condemned by the political party within 15 days। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के विप के अगेंस्ट वोटिंग करता है या वोटिंग से अपने आप को एब्सटेन करता है और जिसका विद इन 15 डेज उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कंडेम अगर नहीं किया है तो उसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। Number two, independent members. An independent member of a house became disqualified from the house if he join any political party after such an election। इलेक्शन के बाद कोई इंडिपेंडेंट मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या प्रोविजन किया गया है? अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम डिस्क्वालीफाइड इफ ही जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स सेंटर में प्रेसिडेंट के द्वारा और स्टेट में गवर्नर के द्वारा, अगर वो इलेक्शन के या फिर सीट टेकिंग करने के 6 month के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर डिक्लेयर किया जा सकता है। What are exceptions? The above disqualification on the ground of defection does not apply in the following cases। फॉलोइंग टू केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पर या डिफेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं किए जाएंगे। नंबर वन, मर्जर के केस में इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी ड्यू टू अ मर्जर ऑफ द पार्टी विद अनदर पार्टी, अ मर्जर टेक प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अनदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसका मर्जर होता है और उस मर्जर के लिए उस पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर का अगर एग्रीमेंट होता है तो इस तरह से जो डिफेक्शन है इसके हिसाब से मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टी का स्विचिंग कोई सिंगल बंदा करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया जा सकता है, बट 2/3 इट मीन 66% लोग अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्जर करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। Presiding officer, if a member after being elected as the presiding officer of the house voluntarily give up the membership of his party or rejoin it after he ceased to hold that office, this exemption has been provided in view of the dignity and impartiality of this office। किसी भी हाउस के मेंबर को अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर दिया जाता है और वो अपनी जो मेंबरशिप है उसको अगर वॉलंटरी गिव अप करता है और अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस को सीज करने के बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उसको डिस्क्वालीफाई यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस की इम्पार्शियलिटी एंड डिग्निटी को मेंटेन करके रखा जा सके। नंबर 4, रूल मेकिंग पावर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उनको गिव इफेक्ट करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को रूल मेक करने के लिए यहाँ पर एम्पावर किया गया है। इट मीन्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर शेड्यूल 10 के अंडर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल मेकिंग कर सकता है। According to the rules made, so the presiding officer can take up a defection case only when he receive a complaint from the member of house। शेड्यूल 10 के अंदर इसके द्वारा जो भी रूल बनाए गए हैं उन रूल के अकॉर्डिंग
किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन केस को तभी टेकअप कर सकता है जब उस पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन इसने रिसीव की है। Deciding authority: the chairman of the Legislative Council or the Speaker of the House has the authority to decide on questions relating to defection, and his or her decision is final and cannot be challenged in any court. डिफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिसाइड करने की जो अथॉरिटी है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चेयरमैन की है एंड हाउसेस के अंदर स्पीकर की होती है, और इसके द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है वो फाइनल डिसीजन है और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। रोल ऑफ whip: whip is responsible for communicating the party's position to its members and ensuring they vote in line with that position. If a member defines the whip and voting against the party's official position, he may be subject to disciplinary action under the anti-defection law. whip जो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बेटर कम्युनिकेट करने के लिए एक टूल होता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर्स को पार्टी के पोजीशन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है। इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर को पॉलिटिकल पार्टी का जो सिचुएशन है या उसका जो करंट पोजीशन है इसके थ्रू वो शो किया जाता है। इफ अ मेंबर डिफाइंग द व्हिप एंड वोटिंग अगेंस्ट द पार्टीज ऑफिशियल पोजीशन, ही मे बी सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करता है या ऑफिशियल पोजीशन के अगेंस्ट वो कोई एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर एंटी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इट मीन्स एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के विप के अगेंस्ट एक्ट करता है या विप को डिफाइन करता है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। व्हाट आर वेरियस लूप होल्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, वो क्या क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेस्ड वेरियस क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ वेरियस क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस फेस कर रहा है, स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। नंबर 1, अ वेरी लॉन्ग डिले इन डिसाइडिंग डिफेक्शन केसेस। डिफेक्शन केसेस को डिसाइड करने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द इशुएंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ पार्टी विप। पार्टी विप के इशुएंस के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की वजह से कुछ इशूज रेज हो रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। नंबर 3, कोर्ट हैव बीन रिलक्टेंट टू इंटरवीन इन डिफेक्शन केसेस। डिफेक्शन केसेस में इंटरवीन करने के लिए कोर्ट का जो रिलक्टेंट है उसकी वजह से भी एंटी डिफेक्शन लॉ कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। A very long delay in deciding defection cases. Speakers have taken several months or even years to render a decision. Their delay allowed defectors to continue holding their positions, thereby subverting the purpose of the law. बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पर्पज है वो कहीं ना कहीं सबवर्ड उस टाइम पर हो जाता है जब एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड केसेस को डिसाइड करने में कोर्ट को सेवरल मंथ्स या फिर ईयर्स लग जाते हैं, और इस तरह के जो डिले होते हैं उसकी वजह से जो डिफेक्टर्स होते हैं कंटिन्यू अपनी पोजिशन पर बने रहते हैं। द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द स्पीकर और चेयरपर्सन विदाउट एनी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग हैज ऑफन बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है वो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये है कि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क स्पीकर और चेयरमैन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर शेड नहीं किया गया है, और इनकी जो ये डिस्क्रिशनरी पावर है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड केसेस को डील करने की, इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क होना चाहिए और उस टाइम फ्रेमवर्क के अंदर इन्हें ये फिक्स कर देना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड के अंदर इन्हें ये जो केस हैं सॉल्व करने होंगे। Lack of transparency in the issuance and communication of party whip. Whip are essential instrument used by the political party to ensure discipline among their members, especially on crucial vote. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसके मेंबर के अंदर डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए ये क्रूशल वोट से रिलेटेड डिस्कस एंड डिबेट करने के लिए विप जो होते हैं वो एक असेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। व्हेन मेंबर्स आर नॉट एडिक्वेटली इन्फॉर्म्ड अबाउट द पार्टी स्टैंड, दिस कैन लीड टू डिस्प्यूट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन डिफेक्शन केसेस। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किसी मेंबर को विप से रिलेटेड कुछ नोटिस को कम्युनिकेट नहीं किया गया है, इशू नहीं किया गया है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इशूज रेज हो सकते हैं। नंबर 3, कोर्ट हैव बीन रिलक्टेंट टू इंटरवेन इन डिफेक्शन केसेस।
While the decisions of speaker or chairpersons are subject to judicial review, the court have generally been reluctant to intervene in defection cases, citing the need to respect the autonomy of the legislature. डिसीजन ऑफ स्पीकर एंड चेयरपर्सन यानी कि जो डिसीजंस होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट है। कोर्ट भी इसमें इंटरवेन करने के लिए, इट मीन डिफेक्शन केसेस में इंटरवेन करने के लिए इजीली रिलेक्टेंट नहीं होते हैं, और उनका ये मानना होता है, इट मीन कोर्ट का मानना होता है कि वो लेजिस्लेचर की ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। दिस हैज लिमिटेड द स्कोप फॉर एड्रेसिंग पोटेंशियल एब्यूज ऑफ पावर और इंश्योरिंग टाइमली सॉल्यूशन। जिस तरह से कोर्ट डिफेक्शन केसेस में इंटरवेन करने के लिए रिलेक्टेंट नहीं होती हैं, इसकी वजह से टाइमली सॉल्यूशंस जो डिफेक्शन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनका टाइमली सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता है।